अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 301 का लेक्चर नंबर 44 और लेक्चर नंबर 45 करेंगे, यानी कि 2 लेक्चर इसी वीडियो में करेंगे। इस तरह ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियो समझ आई होंगी, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेक्चर नंबर 44 है टीचिंग टूल। अब जब हम बात करते हैं टूल्स की तो हमें पता होना चाहिए कि टूल्स हैं क्या। टूल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी आसान करती हैं, जिससे हम जल्दी और आसानी से काम कर सकते हैं। जब इस डेफिनेशन को हमने देखा तो हमारे जहन में आया कि टीचिंग टूल्स क्या होते हैं। देखिए, टीचिंग टूल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं टीचर की, जब वो प्लान करती है इंस्ट्रक्शन को, और ये एक और काम भी करते हैं, ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट लर्निंग को। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें जिनकी मदद से टीचर एक बेहतरीन आपको दे सकती है लेक्चर, और जो आपकी मदद करता है इल्म हासिल करने में। प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि टीचिंग टूल्स मीन दैट ऑल दोज थिंग विच हेल्प द टीचर इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन एंड इंश्योर स्टूडेंट लर्निंग। जब हम क्लासरूम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमें सबसे बेहतरीन टूल मुयस्सर होता है वो होता है टेक्स्ट बुक। अब जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक एज अ टूल होता है, वो टीचर की भी हेल्प कर रही होती है, टीचर आसानी से प्लान कर रहा होता है, और वो स्टूडेंट की भी हेल्प कर रही होती है ताकि वो आसानी से सीख सकें। अब मैं जब बात करती हूँ टेक्स्ट बुक की एज अ टूल, तो वो किस तरह सर्व करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट एंड पिक्चर। अब टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट भी होता है और पिक्चर्स भी होती हैं, तो बच्चे आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जब हम किसी भी लेक्चर को देखते हैं टेक्स्ट बुक के आखिर में हमारे पास उस लेक्चर के ख़त्म पर क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो बच्चे उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे इल्म हासिल करते हैं और उसे समझते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है, या सेकंड चीज़ जो हमारे पास टूल के हिसाब से आती है, वो होती है सप्लीमेंट्री रीडर्स। अब सप्लीमेंट्री रीडर्स क्या हैं? देखिए, सप्लीमेंट्री रीडिंग्स जो होती है ना, ये वो चीज़ें हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अलावा होती हैं। ये वो नॉलेज है जो टेक्स्ट बुक के अलावा बच्चे हासिल करते हैं। सप्लीमेंट्री रीडिंग्स जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या यूँ समझ लेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है लर्निंग का। अगर हम बेनिफिट्स देखें ना इसके, तो हमारे पास 4-5 इसके बेनिफिट्स आते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि एक्सटेंड ऑलरेडी लर्न नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है उसे ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी वोकेबलरी इसमें अच्छी हो जाती है, आपकी इमेजिनेशन बहुत बेहतरीन हो जाती है, आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। यूँ समझ लें कि ये आपकी एक्सटेंड भी करती है और डेवलप भी करती है। इस तरह जो ये जो एक प्रोसेस है ना, इस वजह से बच्चा जो होता है वो उसके पास इल्म का एक बेहतरीन ख़जाना होता है, अल्फाज का चुनाव उसका बेहतरीन हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट की। थर्ड जो है हमारे पास, अगर टूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे ना, थर्ड टूल है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में हमारे पास क्या क्या होता है? पावर पॉइंट्स हो गए, वर्ड हो गया यानी MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, और इंटरनेट। ये 4-5 चीज़ें हमारे पास आती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। फोर्थ हमारे पास टूल है वीडियो। अब जो वीडियोज़ हैं ना, ये यूज़ की जाती हैं, मतलब मुख्तलिफ टीचर्स यूज़ करती हैं। अगर मैं कहूँ कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स होती हैं ना, वो ज़्यादातर यूज़ करती हैं वीडियोज़, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्लासरूम को के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। सो हम कह सकते हैं कि वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ टूल। अब वीडियोज़ में क्या क्या हो सकता है? टीचर लेक्चर्स हो गए, एक्सपर्ट्स की टॉक और इंटरव्यूज़ हो गए, क्लासरूम डिस्कशंस होती हैं, कार्टून्स होते हैं। अब जब मैं बात करती हूँ कार्टून्स की, तो ये आम कार्टून्स नहीं, जिन कार्टून से आप इल्म हासिल कर सकते हो, कोई बेहतर पॉइंट हमें मिल रहा हो ना, तो वो कार्टून्स हो गए। चिल्ड्रंस की फिल्म्स हो गई, आर्ट वर्क वीडियोज़ हो गई। बट नाउ डेज पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बहुत कम मुयस्सर हैं। अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे बात करेंगे तो इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। बट कहा ये क्या कि ये जो आप प्रेजेंट करती है ना टीचर्स, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव होता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ है जी टीचिंग टूल का। इसके बाद ही हमारे पास फिफ्थ आता है ऑडियो।
چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ آن کرتے ہیں ریکارڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس ان اسپیچ. اب جب ایک بچے کو ٹیچر نے اسپیچ کا اور کہا تو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پہلے لکھیں گے، پھر اسے بار بار دہرائیں گے، کریں گے. وہ سارا کرنے سے بہت سارے فوائد اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی ویکنیس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی پروننسیشن کے جو پرابلم چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. رائمز ہو رہی ہوتی ہیں. رائمز اب ہمارے پاس جو ہوتی ہیں یہ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ نظمیں، یہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہیں جن سے اب یہ بچے جب سنتے ہیں نا یہ رائمز تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ انہیں یاد رہتا ہے، ان کے وائس جو ہوتی ہے وہ ان کے دماغ میں رہ جاتی ہے. پروننسیشن کیسے کرنا ہے کسی ورڈ کو وہ بھی انہیں سمجھ آ جاتا ہے. سو یہ کافی ہیلپ فل ہے. 6 ہے جی ہمارے پاس کلاس روم اینڈ اسکول ایز اے ٹیچنگ ٹول. اب جب کلاس روم اور اسکول کو لیں گے تو ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے ٹیچنگ ٹول کے اندر نا؟ ہیومن ریسورس آ گیا، ٹیچنگ کٹ. اب ٹیچنگ کٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ واٹر بوٹل، بک، پینسل باکس، بیگ، ٹیچر بیگ، یہ ساری ٹیچنگ کٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے جی ٹیچنگ کٹ کیا کیا ہے یا کیا کیا چیزیں ٹیچنگ کٹ میں ہیں، آپ بتاؤ گے واٹر بوٹل ہو گئی، بکس ہو گئی، پینسل باکس ہو گئے، بیگز ہو گئے اور ٹیچر کا اپنا بیگ ہو گیا. 4 میں ہمارے پاس آتا ہے جی اسکول لان پلانٹ، یعنی اسکول کے اندر جتنے بھی پلانٹس لگے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو میک لرننگ ٹولس. اب ہم بات کرتے ہیں کہ لرننگ ٹولس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. 4 اسٹیپس ہوتے ہیں جی. فرسٹ ون ہے آئیڈینٹیفائی دا پرپز، سیکنڈ ہے آئیڈینٹیفائی دا اسٹریٹجی، تھرڈ ون ہے سلیکٹ اینڈ میک اے ٹول. پھر اس کے بعد جب سلیکٹ کر لیتے ہو، اسے ایولیٹ کرتے ہو، پھر یوز وائس مٹیریل اور اچیو میٹر ٹو میک ٹیچنگ ٹول. اس کے بعد جی ہم لوگ جب آگے بڑھتے ہیں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے ہم اسے ڈسکس کرتے جائیں گے. اچھا، ٹول فار ٹیچنگ لرنر کے اگر ہم دیکھیں نا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ریفلیکٹیو لاگ. A teacher will write reflective log of his or her teaching that how the lesson goes on. ریفلیکٹیو لاگ وہ بیسیکلی وہ پروسیس ہے جو ٹیچر لکھتی ہے کہ کس طرح آج میں لیکچرز دوں گی، کس طرح پڑھاؤں گی بچے کو، کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے جو ان سے ڈسکس کرنی ہے. ڈائری بہت سمپل کرتے ہیں، ریفلیکٹیو لاگ از اے ڈائری. اس کے بعد یہ ڈارٹ ایکسرسائز. اب یہ ڈارٹ ایکسرسائز کیا ہیں؟ ٹیچر کیا کرتی ہے؟ ٹیچر دیکھتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہے کہ آپ ریڈ کریں. اب یہ ایسا پروسیس ہے جس سے ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کے پروننسیشن کیسی ہے، اس کے ایرر کدھر آ رہے ہیں. پھر ٹیچر ان ایررز کو ٹھیک کرے گی اور ان کی ہیلپ کرے گی. بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، ٹیچر انہیں فیڈ بیک بھی دے گی. تو یہ تھا لیکچر نمبر 44. اب ہم جلدی سے لیکچر نمبر 45 کی طرف جاتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. لیکچر نمبر 45 ہے افیکٹو ٹیچنگ. اب یہاں پہ ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ پیپل کانٹ ہیلپ اس آلویز، وی مسٹ ہیلپ آور سیلز. یعنی کہ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے، ہمیشہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی مدد خود کرنی چاہیے. اب اس پرپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اس پرپس کو اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنی ہر روزمرہ کی چیزیں، باتیں. مطلب آپ ڈائری لکھ سکتے ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی اسپیلنگ مسٹیک ختم ہو جائیں گی، ایک آپ کو یادداشت میں یہ بات محفوظ رہ جائے گی کہ آج کے دن آپ نے کیا کیا تھا اور یہ امپورٹنٹ کیا چیزیں تھیں آپ کی لائف کی. اس کے بعد جی ہم لوگ چلتے ہیں assumption آف ٹیچنگ کی طرف. کلاس روم، اب کیا کیا assumptions تھی ہم لوگ شروع میں دیکھ چکے تھے، پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کلاس روم ٹیچر کے اکارڈنگ نا کلاس روم جو ہے وہ آئسولیٹڈ پلیس ہے. ایجوکیشن از اباؤٹ لرننگ کانٹینٹ آف سبجیکٹ، یعنی کہ ایجوکیشن ساری کی ساری سمپل بک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھانا ہے. اب جب ہم ڈسکوری لرننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ٹیچر جو لیتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹیٹک فیکٹ، یعنی ایکسپلور کرنا اسٹیٹک فیکٹس کو اور کانسیپٹ کو. فزیکل ایجوکیشن ہو گئی، ڈبیٹس ہو گئی، میوزکس ہو گئے، یہ اتنے زیادہ بہترین نہیں ہوتے اکارڈنگ ٹو ٹیچر. ٹیچر سمجھتی ہے کہ ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹیچر چاہتی ہے کلاس میں بالکل خاموشی ہو. تو یہ سارے assumptions تھے ٹیچر کے. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ
Education is not about teaching the subject, but it is a method of developing the skill. Education simple किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं होता, बल्कि ये आपकी स्किल्स को डेवलप करने का एक तरीका है. अब इस डेवलपिंग के नतीजे में ना आप अपने एटीट्यूड शो करते हो, यानी कि आप सोसाइटी को किस तरह ले रहे हो, ये उस मेथड से पता चलता है या उस एजुकेशन से आपको इल्म हासिल होता है. तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी. अब वाइगॉट्स्की की थ्योरी थी, इसके 4 मेन पार्ट थे या 4 मेजर आइडियाज़ थे. हम लोगों ने इसे काफ़ी डिटेल में देखा था. लेक्चर नंबर 45 जो है वो रिकॉल के लिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी रिकॉल की जा रही हैं. वाइगॉट्स्की ने कहा था कि चिल्ड्रन जो है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल करती है प्ले. वाइगॉट्स्की ने कहा था कि लर्निंग जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं की जा सकती सोशल कॉन्टेक्स्ट से. इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है. ये भी वाइगॉट्स्की ने बताया था. इसने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या. द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ अ चाइल्ड इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये बादल आए हुए हैं तो वो कर रहे हैं, उनकी आवाज़ है. The gap between actual and potential level of a child is zone of proximal development. यानी कि जो एक्चुअल और पोटेंशियल लेवल के दरमियान जो गैप होता है ना, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. आगे बढ़ते हैं डाइवर्सिटी को भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 43 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया. हम देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट क्या था. चिल्ड्रन थिंक डिफरेंट, दे वेरी इन देयर एबिलिटीज़. कहा यह गया कि हर स्टूडेंट डिफरेंट सोचता है, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं. टीचर सेम होती है क्लास में, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं. तो हम कभी भी ये बात नहीं एक्सपेक्ट कर सकते स्टूडेंट से कि वो एक ही चीज़ एक ही तरीके से समझ सकते हैं. अब देखते हैं जी टेक्सोनमीज़ को. ब्लूम टेक्सोनमी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्सोनमी थी. ब्लूम टेक्सोनमी के जो लेवल थे वो 6 थे. फर्स्ट वन है नॉलेज, सेकंड वन है कंप्रीहेंशन, थर्ड वन है एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस, फिफ्थ है सिंथेसिस एंड सिक्स्थ है एवोल्यूशन. अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना लेवल ऑफ सिम्पसन टेक्सोनमी के, ये हेरियटल लेवल्स हैं सिम्पसन के, तो वो हमारे पास 7 ही हैं. सिम्पसन ने कहा था कि परसेप्शन है, सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, एडॉप्शन है, ओरिजिनेशन है. ये सारे के सारे हम काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं. अब ब्लूम्स और कर्टवेल्स के टेक्सोनमीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 थे. इसके भी लेवल रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो लेस प्लानिंग लीड टू लेस लर्निंग. ये वॉल्श ने कहा था. प्लानिंग इज इक्वल टू कंटेंट प्लस मेथड. टबूला रासा आपके पास एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज टबूला रासा. तो टबूला रासा इज एन एम्प्टी वेसल. ये अब जॉन लॉकी थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है या उसका दिमाग होता है लाइक टबूला रासा, यानी कि एक एम्प्टी वेसल जिसे नॉलेज से भरा जा सकता है. तो ये था जी लेक्चर नंबर 45. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा. काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं किसी नए हैंडआउट के साथ, किसी नई दुनिया में, वीयू की बेसिकली दुनिया में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.